नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ में मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल मीट पे क्लास चल रही है, अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने जैसा कि कल से मैं एक वीडियो कल कल से बनाया था और मैंने आपको इस स्लाइड के थ्रू क्लास देनी स्टार्ट की थी कल से, और मैंने फीडबैक भी मांगा था। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप सबको ये अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि आज हम क्वेश्चंस कुछ हमारा जो राजनीतिक समाज से संबंधित है वो क्वेश्चंस हम कुछ लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो आप उसमें जो भी सुझाव होता है आप उससे दीजिए इसके अकॉर्डिंग। चलिए तो लिखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है इस वीडियो का क्वेश्चन है, किसी समाज में सामाजिक आंदोलन कब पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन कब पैदा होता है। जब देखिए आपको ये चीज़ पहले हम ओरली ऐसे बता देते हैं। आप देखे होंगे कि सामाजिक आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आंदोलन नहीं होता है, एक समूह के द्वारा क्या होता है आंदोलन, ये स्टार्ट होता है या ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एक समूह के द्वारा। और ये जो आंदोलन होता है इसका जो उद्भव यानी ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन होता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं, यानी समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, किसी प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से व्यक्ति उत्पीड़ित होकर उसके प्रति क्या करता है, अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है। राइट, तो यहाँ पर सामाजिक आंदोलन कब पैदा होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पहला। तो क्वेश्चन है, जब वर्तमान स्थिति से लोग क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा था कि जब वर्तमान परिस्थिति जैसे लूटपाट, चोरी, डकैती आदि, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या है, व्यक्ति को असंतुष्ट करने वाली हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान देके, यानी प्रेजेंट मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ मेरा इंडिकेशन नहीं है, मेरा ये है मानना कि कोई भी किसी भी किसी भी पीरियड में जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वर्तमान में जो कंट्रोलर होता है उस कंट्रोलर के प्रति क्या होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है, विरोधपूर्ण होता है। विरोधपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कि ये जो पीरियड है इसमें जो एक कहेंगे कंट्रोलर है, नियंत्रण करता है, वो हमें सुरक्षा या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो उसके प्रति क्या करता है व्यक्ति, विरोध उत्पन्न करता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। तो विरोध करता है, तो इसमें पहला क्या है, जब वर्तमान स्थिति से लोग क्या होते हैं, असंतुष्ट हों, तब सामाजिक आंदोलन उत्पन्न होगा। दूसरा, आर्थिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए आर्थिक लाभ के लिए, ये तो व्यक्तिगत लाभ हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, देख लीजिए आप बिल्कुल। तो व्यक्तिगत लाभ, अभी मैंने जस्ट बोला था कि सामूहिक हित के लिए क्या होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा, 1 का 1 आंसर। डी आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया, तो बी सी जब गलत हो गया तो ए आंसर इसका होगा। आइए आगे कैसे चलते हैं क्वेश्चन। किसने सामाजिक आंदोलन को निरंतर परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। ध्यान दीजिएगा, किसने सामाजिक आंदोलन को निरंतर परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। हार्टन, हर्बर्ट ब्लूमर, रोज, टर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा टर्नर। टर्नर ने परिभाषित किया है कि सामाजिक आंदोलन जो निरंतर परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप में किए गए प्रयास हैं। फिर से सुनिए, किसके अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप में प्रयास किए गए। कैमरॉन, मैरिल, थियोडोरसन, हंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मैरिल, इलियट मैरिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप लोग सुनने के साथ साथ ये सब सारी चीज़ें लिख भी रहे होंगे, ठीक है, अपने नोट में। चलिए, किसने सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया? गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार, सामाजिक आंदोलन, गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले मैं आपको सामाजिक आंदोलन के संबंध में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जो सामाजिक आंदोलन होता है सामूहिक प्रयास होता है, एक बृहद समूह के द्वारा किया गया प्रयास होता है, और उस बृहद द्वारा समूह द्वारा जो प्रयास होता है या तो समाज में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करने या जो परिवर्तन हो रहा हो उस परिवर्तन को रोकने, मतलब परिवर्तन करने और परिवर्तन रोकने दोनों के संदर्भ में सामाजिक आंदोलन होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें जो स्वार्थ निहित होता है वो स्वार्थ व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सामूहिक हित क्या होता है इसमें शामिल होता है। इसमें जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति विशेष का उद्देश्य नहीं होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। ये किस प्रकार का संगठन होता है और कुछ देख लेते हैं। ये किस प्रकार का संगठन होता है, अनौपचारिक या औपचारिक? तो ये होता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन होता है, ठीक है। ये इतनी सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा? सामाजिक आंदोलन को, एक सेकंड, हाँ चलिए हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार, फिर से सुनिए, सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के रूप में किसने परिभाषित किया? तो किसने? ब्लूमर, रोज, एंडरसन, एल्ड्रिन। तो कौन हो गया इसमें आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका एंडरसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी संस्कृति का तुलनात्मक रूप से स्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा था? देखिए, हमारी संस्कृति का तुलनात्मक रूप से अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? संस्था, समाज, व्यक्ति, सभ्यता। देखिए, संस्कृति में आपने दो प्रकार की संस्कृति ऑकबर्न के अनुसार पढ़ा था सोशल चेंज में, 1936 में उनकी बुक थी सोशल चेंज, जिसमें उन्होंने दो प्रकार की संस्कृति, एक भौतिक था, एक अस्थायी। अब भौतिक और अभौतिक में से अगर आप देखेंगे तो कौन सी संस्कृति स्थिर थी या परिवर्तनशील था? तो आपने देखा था कि भौतिक संस्कृति क्या था, परिवर्तनशील था कंपेयर टू अभौतिक संस्कृति के। तो अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति को एक शब्दावली और प्रयोग किया गया था, आपने ये भी देखा था। भौतिक संस्कृति को सामान्य संस्कृति बताया गया था और जो अभौतिक संस्कृति उसे क्या माना गया था? सभ्यता मानी गई थी। तो देखिए, इसमें कहीं ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए स्थिरता यहाँ पे बताया गया है, इस अस्थायी तत्व, संस्था, समाज, व्यक्ति, सभ्यता। तो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन है जिसका लिखित विधान होता है? मतलब जिसका लिखित विधान होता है, तो कौन सा होगा? देखिए, अनौपचारिक संगठन तो आंदोलन हो गया, तो ये औपचारिक कहाँ से हुआ? अनौपचारिक है, तो ये तो गलत हो गया। समिति, ये भी क्या होता है? अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। ये भी इसी प्रकार का उद्देश्यात्मक होता है और उद्देश्य पूर्ति होने के बाद ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ऐसे आंदोलन का भी है। तो विचारधारा और गुट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा इसमें देखिए, इसमें औपचारिक संगठन मान लिया है समिति को, मुझे एरर लग रहा है इसमें, एक्चुअली गुट हो सकता है ना कि समिति हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी मैं आंसर इसमें मानता हूँ, ओके, अभी मैं इसका आंसर मानता हूँ इसमें यही समिति, ठीक है। इसको आप जरूर इसमें, जो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा जरूर आप इसके बारे में अपना सुझाव दीजिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन माना है लिखित विधान, जिसका लिखित विधान भी होता है। समिति का ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी आप लगा लीजिए, लेकिन डी मुझे ज़्यादा लग रहा है प्रियोरिटी। चलिए, अधिकांश दबाव गुट के समाज में प्रचलित धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रतिमान, मूल्य। तो देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो दबाव गुट क्या होते हैं? दबाव गुट होता है कि जो लोगों के हितार्थ के लिए काम करता है, किसी प्रकार का कोई ये संवैधानिक निकाय नहीं होता है, इसका राज्य में शामिल होने का कोई ऐसा नहीं इसका वो होता है स्वरूप। लेकिन ये जैसा कि इसके लिए एक शब्दावली यूज़ होती है कि संसद से बाहर होकर संसद के जो भी कार्य होते हैं उन सब सारे कार्यों का क्या करता है? ये संचालन करता है।
ठीक है। यानी ये जो सामान्य वर्ग व्यक्ति हैं, दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो अवंचित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम के रूप में काम करता है। कौन? दबाव समूह या दबाव गुट। ओके, तो आप बोल सकते हो कि जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उन समस्याओं को एक निचले लेवल से उसे ऊपरी स्तर तक पहुंचाना, ये कार्य होता है दबाव समूह का। अब देखिए इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा क्या क्या शामिल है। एक सेकंड, ये बार बार हो रहा है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था इसमें कौन सा है, तो इसमें कौन सा शामिल है, तो एक सेकेंड, हाँ देखिए, तो इसमें कौन सा शामिल है, प्रतिमान मूल्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी प्रतिमान और मूल्य दोनों शामिल होते हैं, ए और बी दोनों। सामाजिक आंदोलन का स्वरूप निम्न में से क्या है? विद्रोह करना, सामाजिक परिवर्तन लाना, आपसी सामंजस्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन लाना ये भी होता है, विद्रोह करना ये भी होता है, आपसी सामंजस्य लाना। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आंदोलन का स्वरूप होता है सामाजिक परिवर्तन लाना। विद्रोह करना, विद्रोह तो हो जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसमें विद्रोह ही सिर्फ नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं बन रहा है। वैसे आपसी सामंजस्य करना ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। ये बस इसका मतलब है कि परिवर्तन लाना, और चाहे परिवर्तन किस प्रकार का हो, उसे रोकने के लिए नकारात्मक होगा तो उसे रोकेगा, और सकारात्मक अगर नहीं होगा तो उसे क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, ठीक है। नकारात्मक रहेगा तो उसे परिवर्तन लाएगा उसमें, इस प्रकार। तो सामाजिक परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य होता है, किसका? सामाजिक आंदोलन का। बी आंसर। देखिए ये ज़्यादा मार्क हो गया है, मैं इसको इरेज करके पॉइंट लगा देता हूँ, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सामाजिक आंदोलन का जन्म किसके कारण होता है? उद्देश्य, परिवर्तन, संकट, ये सभी। तो आपको बताना चाहूँगा ये सब सारे इसके लिए फैक्टर्स हैं महत्वपूर्ण, जो सामाजिक आंदोलन को क्या करते हैं? घटित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सामाजिक आंदोलन में समाज के किस व्यक्ति को शामिल किया जाता है? उग्र व्यक्ति, असंतुष्ट व्यक्ति, विद्रोही व्यक्ति, उदारवादी व्यक्ति। कौन सा? असंतुष्ट व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति से क्या होता है? असंतुष्ट होता है व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य और साधन किसके द्वारा निर्धारित होता है? विकास, विचार, प्रयत्न, संगठन। तो देखिए सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य और साधन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये आंसर हो जाएगा आपका विचार, ठीक है। देखिए आंदोलन के लिए अगर आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ लाइन में आप पूछना चाहूँगा, अगर आंदोलन के लिए आपसे पूछा जाए कि आंदोलन का उद्भव बिंदु क्या है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, उद्भव बिंदु क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? विचार होता है। पहले विचार ही उत्पन्न होता है, व्यक्तिगत विचार, और फिर उस सामान्य विचार परिवर्तित हो जाता है, ठीक, इस प्रकार। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आंदोलन, तो इस लक्ष्य साधन की किसके द्वारा निर्धारित होता है? विचार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण सरल नहीं है? हार्टन, ब्लूमर, एड्रिन, बेबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हार्टन ने कहा। सामाजिक आंदोलन का हार्टन द्वारा किए गए वर्गीकरण में निम्न से कौन सा शामिल है? तो देशांतर, अभिजनित, काल्पनिक, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ये सभी होगा, ठीक है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सुबह वाली क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए लेट मत करिए। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जल्द से उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि आप टाइम होते ही आप उसे जिससे ख़त्म कर सकूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब वही है कि एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा, कोई चीज़ नज़दीक रहेगा तो आप कहोगे जल्दी जल्दी ख़त्म करो, तो वो पॉसिबल कम है मुझसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर उससे संबंधित कोई भी जानकारी लें, इस पे नंबर कॉन्टैक्ट करिए 9807781640। थैंक यू सो मच।